सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब तलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 91तमी 91वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। 21वां सूत्र आपको पढ़ा दिया था, समान कर्तृकयोः पूर्व काले। ये कत्वा प्रत्यय का विधान करने वाला मुख्य सूत्र है। जब भी आप कहीं पर कत्वा प्रत्यय के विधान को जानना चाहें तो मुख्य रूप से यही विधान करता है। इसके अलावा दूसरे सूत्र हैं, परंतु वो थोड़े थोड़े क्षेत्र में कत्वा का विधान करते हैं, ये खुल करके करता है। ठीक है, तो कत्वा प्रत्यय कहाँ पर होता है? समान कर्ता वाली जो दो धातुएं हैं, उन दो धातुओं में जो पूर्वकालिक धातु होती है, पूर्वकालिक क्रिया को कहने वाली, उस धातु से कत्वा प्रत्यय हो जाता है। और कत्वा प्रत्यय शब्द होता है, वो अव्यय होता है कत्वा तो सुनुक सुना से। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। आगे सूत्र है 22वां, आभीक्षणे मूल च पदच्छेद। आभीक्षणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अणमुल प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम। च अव्यय पदम। ठीक है, 3 पद है इसके अंदर। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, समान कर्तृकयो हो पूर्व काले कत्वा धातो हो प्रत्यय परस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ आभीक्षणे गम्यमाने समान कर्तृकयोर धात्वर्थयोः पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति चकारात् कत्वाच्च। ठीक है, आभीक्षणे गम्यमाने, आभीक्ष का अर्थ होता है बार बार, पुनः पौनः पुण्य, क्रिया की बार बार आवृत्ति होना। यदि गम्यमान हो रहा हो तो समान कर्ता वाले जो धात्वर्थ में, पूर्व काल में धात्वर्थ में वर्तमान जो धातु है उससे अणमुल प्रत्यय हो जाता है, और चकार से कत्वा, मान दोनों प्रत्यय हो जाते हैं, कत्वा और अणमुल, दोनों का अर्थ समान होता है। उदाहरण दिया जैसे भोजम भोजम व्रजति, भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, ये अणमुल का है और ये कत्वा प्रत्यय का है, दोनों का अर्थ समान है। खा खा करके जाता है, भोजम भोजम का अर्थ है खा खा करके जाता है, माने खाना क्रिया को बार बार करता है फिर जाता है। पूर्वकालिक क्रिया है खाना, और वो क्रिया बार बार कर रहा है खाने की, तो इसलिए भोजम अणमुल हो गया, ऐसे कत्वा हो गया। यहाँ पर सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, अभी बता देता हूं। यहाँ आभीक्षण अर्थ में क्या होता है, शब्द का 2 बार उच्चारण हो जाता है। एक वार्तिक है, आभीक्षणे द्वे भवतः, अर्थात आभीक्ष में वर्तमान जो शब्द है उसको 2 बार उच्चारण करना चाहिए। भोजम भोजम व्रजति, ये वार्तिक है। ठीक है, अभी दिखा दूंगा मैं। तो भोजम भोजम व्रजति, ये क्या कर रहा है, अणमुल प्रत्यय और साथ में शब्द का दुर्वचन करके 2 बार उच्चारण करके उस क्रिया की बार बार की आवृत्ति को बताता है। ठीक है, यहाँ पर गुरुजी ने कुछ ऐसा बताया नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, भुक्तो आदि की मैं आपको यहाँ पर सिद्धियां दिखा देता हूँ। ठीक है, आइएगा, ये तो कैसे बनाना है आपको। भोजम, तब भोज अणमुल हो गया, इसकी संज्ञा हो जाएगी, अम बचेगा, भोज अम। अब यहाँ पर ये भुज धातु है वास्तव में, तो पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण हो जाएगा, तो भोज अम, भोजम बन गया भोजम, और स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे तो तू, और ये कर्ण में जनता से इसकी अव्यय संज्ञा है, अव्यय आप सुपर से इसका
लुक हो जाएगा, तो भोजम बन गया, भोजम बन गया। यहाँ भुज धातु से, इस सूत्र से माने इसी सूत्र से आभीक्षणे जो अणमुल च, ये क्या है, अवीक्षण अर्थ विशिष्ट में अणमुल प्रत्यय है पुगंत लघु पद से, जैसे भुज धातु को गुण हो गया लघु पद। आभीक्षणे द्वे भवतः, ये वार्तिक है, इस वार्तिक से, वार्तिक वचन से द्वित्व होता है, माने भोजम भोजम, दो बार उच्चारण करना पड़ता है। अब तो वार्तिक आपको दिख गया, आभीक्षणे द्वे भवतः। आभीक्षण अर्थ में वर्तमान जो शब्द होते हैं उनको द्वे भवतः दो बार उच्चारण करना, बाकी कुछ भी नहीं है, अव्यय बन गया। ऐसे ही ये इसी प्रकार ये भुक्त्वा है, ठीक है, भुक्त्वा, तो इसमें तो कत्वा, ये भुज धातु से कत्वा हो जाएगा, और जो हुकुह और खरीचा तो भुक्त्वा और सु आ जाएगा, कत्वा तो सुना अव्यय, अव्यय आप सुबह से लुक हो जाएगा, और आभीक्षण द्वे भवता से द्वित्व हो जाएगा, भुक्त्वा भुक्त्वा प्रजति, ठीक है। चलिएगा, कोई विशेष नहीं है इसमें। आगे का सूत्र है न यद्यनाकांक्षे, न अव्यपदम, यदि सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, अनाकांक्षे सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम। समासः आकांक्षतीति आकांक्षम, पश्चाद्यच प्रत्यय, ये आकांक्ष शब्द की व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं कि आकांक्षा करने वाला, कर्ता में है, पश्चादि प्रत्यय कर दिया, अच प्रत्यय कर दिया है। नंद ग्रही पश्चाद्भ्यो ल्युण्य छ, हमने पढ़ लिया था तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में। तो पचादी गण में मान करके आंग पूर्वक आकांक्ष धातु से अच प्रत्यय करके आकांक्षती इति आकांक्षा, आकांक्षा रखने वाला है, कर्ता अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय किया यहाँ पर, ठीक है। तस और न आकांक्षम अनाकांक्षम तस्मेन अनाकांक्षे, नहीं तत्पुरुष, बाद में नहीं तत्पुरुष कर दिया। यहाँ आकांक्ष शब्द की व्युत्पत्ति दिखाई है, आकांक्षा का अर्थ आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा करने वाला। अनुवृत्ति आभीक्षणे अणुमुल समान कर्तृकयोः पूर्व काले कत्वा धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, ठीक है। चलिए, अर्थ समान कर्तृकयोर धात्वर्थयोः पूर्व काले वर्तमानात् धातोः यच्छब्द उपपदे आभीक्षणे गम्यमाने त्वाणुमुलौ प्रत्ययौ न भवतो नाकांक्षे वाच्ये, ठीक है। समझ लीजिएगा, सरल है, उतना कठिन भी नहीं है। समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः, समान कर्ता वाली जो धातु, दो धातु के अर्थ से क्रिया, उनमें जो पूर्व काल के, पूर्व काल की जो धात्वर्थ है उसमें वर्तमान जो धातु है उससे क्या है, यत शब्द उपपद, और यत शब्द पूर्व में रहना चाहिए और उपपद में रहना चाहिए समीप में, यत अव्यय, ठीक है। और आभीक्षणे गम्य माने क्रिया के बार बार होने की प्रतीति हो रही हो, तो क्या कहते हैं, कृत्वा और अणमुल ये दो प्रत्यय न भवतः, नहीं होते हैं, ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था, निषेध कर दिया, ठीक है। अनाकांक्षे वाच्य, साथ में ये भी शर्त जोड़ी गई है कि जो हम वाक्य बना रहे हैं, वाक्य में कत्वा और अणमुल का प्रयोग होना था ऊपर वाले सूत्र से, उसको, उस वाक्य को किसी अन्य दूसरे वाक्य की आकांक्षा ना रखो, तो आकांक्षा होगी तो कत्वा और अणमुल हो जाएंगे, और आकांक्षा नहीं होनी चाहिए दूसरे वाक्य की। अभी ये उदाहरण में समझ में आएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया है, यद अयम भुंक्ते ततः पठति, ये एक वाक्य है, यद अयम भुंक्ते ततः पठति, जो यह पहले खाता है फिर पढ़ता है, इसका ये अर्थ है। अब यहाँ पर यत, ये यहाँ पर अव्यय का प्रयोग हो रहा है, ठीक है,
और खाना और पढ़ना दो क्रियाएं हैं, कर्ता उनका एक ही है। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? खाना। तो भूंगते, इससे माने इसका अर्थ है यह पढ़ करके, वो खा करके पढ़ता है, इसका ऐसा अर्थ होता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं पहले पढ़ता है फिर खाता है, बात वही है। दोनों प्रकार से हम बोलते हैं, पढ़ करके वो खा करके पढ़ता है, अथवा पहले खाता है फिर पढ़ता है, दोनों का अर्थ तो एक ही है। तो अब यहां पर पूर्व सूत्र से क्या प्राप्त था? कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया से, माने यद अयम भुक्त्वा पठति, ऐसा प्राप्त हो रहा था। तो कहा कि यहाँ पर यद शब्द का प्रयोग है और बार बार मन खाता है, बार बार खा करके, इसका अर्थ है वास्तव में बार बार खा करके पढ़ता है, आवीक्षण भी है। ठीक है, बार बार खा करके पढ़ता है, तो बार बार पहले, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय, वो कत्वा और अणुमूल प्रत्यय का निषेध कर दिया, नहीं होगा। ठीक है, तो फिर सामान्य रूप से जो तिगंत पद है उसका प्रयोग होगा। अब यहां पर इस वाक्य को यद अयम भूंगते तथा पठति, अब इस वाक्य को दूसरे किसी वाक्य की आकांक्षा नहीं है, बस इतना ही कहना चाह रहा है वो कि ये बार बार खा करके पढ़ता है, बस। अब पढ़ता है, पढ़ने के बाद में कुछ करता है या नहीं करता उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, तो इस वाक्य को कोई आकांक्षा नहीं है, इसलिए इसमें कत्वा अणुमूल प्रत्यय का निषेध हो गया। सामान्य जो लडादी लकार है वो हो जाएंगे। यदा अयम अधीते ततः शेते, माने यह पहले बार बार पढ़ता है फिर सोता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यद शब्द का है, तो यहाँ पर इससे प्रत्यय नहीं हुआ है, सीधा का सीधा ऐसा ही वाक्य प्रयोग होगा। अब आ जाइए गुरु जी की हिंदी पढ़ लेते हैं। समान कर्ता वाले धातुओं में से पूर्वकालिक धात्वर्थ में वर्तमान धातु से यदि यद शब्द के उपपद होने पर कत्वा अणुमूल प्रत्यय नहीं होते, यदि अन्य वाक्य की आकांक्षा न रखने वाला वाक्य अभिधेय हो तो, माने ये समझ लेना है, हिंदी भी समझने में थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। अन्य वाक्य की आकांक्षा न रखने वाला वाक्य अभिधेय हो। ये वाक्य अभिधेय कौन सा है? ये वाला जो वाक्य अभिधेय जिसको हमें कहना है, इसको किसी भी अन्य वाक्य की आकांक्षा नहीं है, इसलिए ये वाक्य कैसा हो गया? अनाकांक्षम। अनाकांक्षम ये वाक्य हो गया। ठीक है, तो यहां पर नहीं हुआ है। और देखिएगा ऐसे ही, यदायम भूंगते तथा पठती, या बार बार पहले खाता है पीछे पढ़ता है। यदायम अधीते तथा शेते, या पहले बार बार पढ़ता है तब सोता है। यहाँ भोजन पठन क्रिया वाला जो वाक्य है वो अन्य किसी वाक्य की आकांक्षा नहीं रखता है। इसी प्रकार अध्ययन और शयन क्रिया वाला जो वाक्य भी है वो भी अनाकांक्षा, अर्थात उसे भी किसी की आवश्यकता नहीं है। इतनी शर्त को देख लेना है तो फिर निषेध हो जाएगा, कत्वा और अणुमूल प्रत्यय नहीं होते समान कर्ता वाले, समान कर्त धातुओं के होने पर भी। ठीक है, तो ये वाला जो सूत्र है ये क्या है? इस सूत्र का निषेध करने वाला सूत्र है। क्या निषेध कर दिया? उसी में आभीक्षण अर्थ अवश्य होना चाहिए। ठीक है, और इसका पूरे का नहीं है, पूरे का निषेध नहीं है, इसमें कुछ भाग का है। यह तो उपपद होना चाहिए, अनाकांक्ष वाक्य होना चाहिए। ठीक है, बाकी में वो हो जाएगा। चलिएगा, विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु, विभाषा प्रथम व्यक्ति एकवचनांतम, अग्रे प्रथम पूर्वेशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम समासः।
अग्रे च प्रथमश्च पूर्वश्च अग्रे प्रथम पूर्वाः तेषु अग्रे प्रथम पूर्वेषु इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति अणमुल समान कर्तकयोः पूर्वकाले कृत्वा धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थ अग्रे प्रथम पूर्व इत्येतेषु उपपदेषु समान कर्तृकयोः पूर्वकाले धातोर्विभाषा कृत्वा अणमुलौ प्रत्ययौ भवतः। कहते हैं अग्रे शब्द, प्रथम शब्द, पूर्व शब्द ये उपपद में हो तो समानकर्ता वाली धातुओं में जो पूर्व कालिक धातु है उससे विकल्प करके कृत्वा और अणमुल प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है। विकल्प करके होते हैं, पक्ष में लड़ादी लकार हो जाएंगे, लटादी। ठीक है। तो जैसे अग्रे भोजम व्रजति, आगे खाकर जाता है। अग्रे भुक्त्वा व्रजति, कत्वा हो गया, सिद्धि में कुछ भी नहीं है, पहले जैसी सिद्धि है अणमुल। प्रथमम भोजम व्रजति, प्रथमम भुक्त्वा व्रजति, पूर्वम भोजम व्रजति, पूर्वम भुक्त्वा व्रजति। सबका अर्थ वास्तव में समान ही है। अग्रे, पूर्व, प्रथम ये सभी पर्यायवाची है एक तरह से। ठीक है। विभाषा ग्रहणात् पक्षे लडादयोपि भवन्ति, मैं विभाषा कर दिया, पक्ष में लटादी जो लकार प्राप्त है वो हो जाएंगे। जैसे अग्रे भुक्ते भुंक्ते ततो व्रजति, प्रथमम भुंक्ते ततो व्रजति, पूर्वम भुंक्ते ततो व्रजति। इसका और इसका तीनों का माने कत्वा का, अणमुल का और बिना जो लटादी लकार है जो वाक्य बनाया है उनका समान अर्थ है। कहने का एक ढंग है। भाई आगे खा करके जाता है अथवा आगे खाता है, पहले खाता है फिर जाता है, ऐसे कह दीजिए, बात एक ही है। कहते हैं संस्कृत भाषा में तीन प्रकार से इस बात को कहने का एक ढंग है। तीन प्रकार से हम वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अग्रे भोजम व्रजति, अग्रे भुक्त्वा व्रजति, अग्रे भुंक्ते ततः व्रजति, ऐसे कह दीजिए, अर्थ एक निकल के आएगा। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, सिद्धियां सभी पूर्व के समान में जान लेनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। वह अग्रे भोजम व्रजति है, आगे खाकर जाता है, अग्रे भुक्त्वा व्रजति इत्यादि संस्कृत भाग के अनुसार उदाहरण जाने सभी अर्थ वही है। चलिएगा आगे आ जाइएगा। कर्मण्या क्रोशे क्रिया खमुन, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, आक्रोशे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, क्रिया पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, खमुई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है। अनुवृत्ति है समान कर्तृकयोः पूर्व काले कृत्वा धातोः प्रत्ययः परस्य, इनके अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थ कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्यमाने समान कर्तृकयोः पूर्व काले क्रिया धातोः खमुई प्रत्ययो भवति। कहते हैं कर्म वाची माने कर्म को कहने वाला, कर्म कारक का कोई शब्द हो, कर्म कारक को बताने वाला, और आक्रोश गम्यमान हो रहा हो तो समान कर्ता वाली धातुओं में जो पूर्व काल का अर्थ वाली धातु है उससे क्या हो जाता है, खमुई प्रत्यय होता है। वो क्या पूर्व काल में जो क्रिय धातु है, क्रिय धातु से हुआ यहाँ पर। ठीक है। समान कर्ता वाली जो दो धातु है उनमें एक क्रिय जरूर होनी चाहिए। तो जो पूर्वकालिक क्रिय है उस पूर्वकालिक क्रिय से क्या हो जाएगा, खमुई प्रत्यय होगा। यहाँ पर निश्चित कर दिया कि पूर्व काल की धातु तो क्रिय ही होनी चाहिए, दूसरी धातु कोई दूसरी हो सकती है। जैसे चोरंकारम आक्रोशति, दस्युंकारम आक्रोशति। यहाँ पर है कि चोर है ऐसा कह करके चिल्लाता है, आक्रोश प्रकट करता है। दस्युंकारम आक्रोशति माने डाकू है ऐसा कह करके चिल्लाता है, तो चिल्लाना ही यहाँ आक्रोश गम्यमान हो रहा है, क्रिय धातु है। ठीक है। और ये चोरंकारम, चोर और दस्यु ये क्या है, कर्मवाची उपपद है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा गुरुजी ने लिख दिया उसको बता देता हूँ। कर्म उपपद रहते आक्रोश गम्यमान हो तो समान कर्तृक पूर्वकालिक क्रिय धातु से खमुई प्रत्यय हो जाता है, जो होता है। प्रत्यय के खित, ये खित है, खकित संज्ञा, खित होने से क्या है, अरुर दुष्यद जंतस्य मुम,
6×3=66। ये पहले भी कई बार हमने दूसरे पाद में लगाया था। अरुण शद जंत से मुम से माने खित प्रत्यय के पर रहते क्या हो जाएगा, अजंत अंग को उत्तर पूर्व पद को मुम आगम हो जाता है। तो मुम का म बचता है, ये उम की संज्ञा हो जाती है, तो आगम होकर के ऐसा बन जाएगा चोर मुम कार अम। ठीक है, फिर इसको ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपपदमतिंग से समास हो जाएगा। ठीक है, तो चोरंकारम और ये वा पदांत से परस्मरण हो जाए विकल्प से, चोर है ऐसा कहकर चिल्लाता है, ये ध्यान रखेंगे। अम हो जाएगा, फिर इससे जो सु आएगा उसका ये वस्तुता है क्या है, ये मित है। हाँ, ये मकारांत है खमुई, तो किरण में जनता से इसकी क्या हो जाएगी, अव्यय संज्ञा, अव्यय दाप सुपर से लुक हो जाएगा। तो ये भी अव्यय एक तरह से। चोरंकारम आक्रोशति और दस्युकारम आक्रोश, दस्यु है। ठीक है, और इसकी जो शॉर्टकट में प्रक्रिया बता देता हूँ थोड़ा आपको, ये ऐसे इसको बनाइएगा। ठीक है, इसकी जो स्थिति रहेगी, चोर अम त्रि खमुई, चोर और ये खमुई है, ये खमुई का अम बचेगा और ये तब होने से क्या अचोरती से वृद्धि हो जाएगी और ये ऊपर मतिंग से समास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ऐसी स्थिति चोर कार अ, तो चोर और फिर मुम आगम हो जाएगा और दुष्यंत से मुम से। ठीक है, तो मुम का मुंह बचेगा, अ ये कार और अ ऐसा बचेगा। ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये अम बचता है, यहाँ खमुई का अम बचेगा, यहाँ पर ये गलत लिख दिया। ठीक है, ये अम होगा, खमुई का अम बचता है, अ नहीं बचता यहाँ पर, अब ये भी अम है। ठीक है, चोर और ये मुम के मौनुस्वारा हो जाएगा, वा पदांत से लग करके चोरंकार, ये यहाँ पर गलत लिख दिया है। ठीक है, ये सु आएगा और यहाँ पर ये म है वास्तव में, इसका क्या कर्ण में जनता से होकर के अव्यय आप सुबह से लुक हो जाएगा, तो चोरंकारम ऐसा ही रहेगा ये। ठीक है, चोरंकारम ही रहेगा ये। बाकी ये सूत्र अच्छो इणति लग गया और दूसरा जनता से मुम लग गया, मौनुस्वार, और ये नहीं लगेगा यहाँ, वा पदांत से लगेगा, जो पद है अनुस्वार से, यही परसवर्ण नहीं लगेगा, वा पदांत से लगेगा यहाँ पर, विकल्प से इसको परसवर्ण होगा। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा, वा पदांत से इसके नीचे वाला सूत्र वो कार्य करेगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो कर्मण्या क्रोशे क्रिया खमुई, स्वादुमी अणमुल, ये पहले भी हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा था, कृण में जनता पर, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। स्वादुमी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अणुमुल प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति क्रिया समान कर्तृकयोः पूर्व काले क्त्वा धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः स्वाद्वर्थेषु शब्देषु पदेषु समान कर्तृकयोः पूर्व काले क्रिय धातोः अणुमुल प्रत्ययो भवति। स्वादु अर्थ वाले शब्द, स्वादु स्वाद में स्वाद के अर्थ वाले शब्द उपपद में रहते हुए समान कर्ता वाली जो धातु है, उनमें से पूर्वकालिक जो धातु है क्रिय, कौन सी है, क्रिय धातु होनी चाहिए पूर्वकालिक, तो उससे क्या हो जाता है, अणुमूल प्रत्यय हो जाता है। स्वादुकारम भूंगते, लवणंकारम भूंगते, स्वादु माने जो स्वादु नहीं है उसको स्वादी टेस्टी बना करके खाता है, ऐसे नमकीन जो नमकीन पदार्थ नहीं है उसको नमकीन बना करके खाता है, चटपटा बना करके खाता है। ये सिद्धियां आपको हमने यहाँ कृण में जनता पर दिखा दिया था। ठीक है, वहां पर आप पुस्तक में देख लीजिएगा, मैं यहाँ फिर भी आपको दिखा देता हूँ कैसे हमने बनाई थी, कृण में जनता पर बनाई थी, स्वादुकारम भूंगते। ठीक है,
स्वादु युक्त पदार्थ बनाकर खाता है। तो अस्वाद्वीम यवागुम स्वाद्वीम कृत्वा भुंक्ते स्वादुंकारम भुंक्ते। तो डुक्री धातु है, भूवादयो धात्वा आदि टुड़वा हलंत्यम तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, ये सारे कार्य आप कर लीजिएगा। सो अब है यहाँ पर ये स्वाद्वी और अम और क्री धातु है। यहाँ पर तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से क्या है, स्वादु की उपपद संज्ञा है। स्वादु, ये स्वाद्वी लिखा हुआ है, वस्तुतः ये स्वादु शब्द है। तो स्वादु शब्द की उपपद संज्ञा है यहाँ पर ये स्वादुमी अणुमूल में, ये सप्तम में अंत है, इसलिए क्या है, इससे कहे हुए शब्द की क्या हो जाएगी, उपपद संज्ञा। तो उपपद में मिल गया धातु से, उपपद में क्रिय धातु से स्वाद्वी उपपद रहते हुए अणुमूल प्रत्यय हो गया। और स्वाद्वी को स्वादुम निपातन से इसी सूत्र से हो गया, मैंने स्वाद्वी था तो स्वादुम उसको इसी सूत्र के निपातन से मान लिया, इसमें पढ़ा हुआ है सूत्र में, ठीक है। स्वादुम, और कोई अलग से सूत्र लगाया है, इसी में पड़ा हुआ है स्वादुमी अणुमूल। तो वास्तव में स्वादुम कोई शब्द है ही नहीं, या तो स्वादु है या स्वाद्वी है, ठीक है। तो स्वाद, इसी सूत्र से स्वाद्वी को हम स्वादुम निपातन मान लेते हैं, ठीक है। स्वादुम निपातन मान लिया, अम और क्रिय और अणुमूल प्रत्यय हो गया, पूर्ववत लोप आदि सब कुछ होकर के ये ठीक है वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो स्वादुम और ये अम हो गया, ठीक है, द्वितीयांत है। तो और ये कृदतिंग कर्ण में जनता अमई वाव्ययन से अमंत अव्यय के साथ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, हाँ ठीक है, ध्यान यहाँ पर अवय वाव्ययन कि हमने पढ़ा हुआ था 2-2-20, माने अमंत अव्यय के साथ क्या हो गया, यहाँ पर उपपद मतिक नहीं लगा था, यानी उपपद मतिक नहीं लगेगा इसमें, अमई वाव्य नियम कर देगा। ये अव्यय का यदि समास होता है उपपद के रहते हुए तो अमंत अव्यय का ही होता है, ठीक है। तो अमई वाव्यन से अमंत अव्यय के साथ में समास, उपपद का समास हो गया। कृत समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिक, तो स्वादुम और कार वृद्धि आदि हो जाएगी, सब कुछ पहले ही, ठीक है। और ये अम अणुमूल का अम, अब यहाँ पर ये वृद्धि अचोयणति से आप दिखाइए, बात पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। अब स्वादुम कारम ऐसा हो गया, मोनुस्वार लग करके, और फिर ऐसा ये हो गया, मोनुस्वार लग गया। अब स्वादुम कारम और सु हो गया, कृण में जनता से अव्यय संज्ञा हो गई, अव्यय आप सुपय से इसका लुक हो गया, तो स्वादुम कारम भूंगते। और यहाँ पर सवर्ण भी कर सकते हैं वा पदांत से, तो स्वादुम कारम भूंगते, ऐसा भी हो जाएगा, भी हो जाएगा इसको, ठीक है। ऐसे ही ये लिख दिया है यहाँ पर, ये वा पदांत से अनुस्वार को विकल्प पर सवर्ण होकर के स्वादुम कारम ऐसा भी बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से संपन्न लवणम उपपद रहते हुए, माने ये लवण शब्द लवणंकारम, तो वहां लवण शब्द आ जाएगा, ठीक है। लवण भी स्वादुवाची है, ये भी तो स्वाद है लवण, तो लवण और अम आदि करके ऐसे बिल्कुल वो भी बन जाए, लवणंकारम भूंगते। बाकी और सिद्धियां आपको नहीं देखनी है यहाँ पर, ये ठीक है, लवणंकारम। इस सूत्र पर एक टिप्पणी दिया है यहाँ पर, गुरुजी ने टिप्पणी दी है नीचे, उसको देख लीजिएगा। ये टिप्पणी दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ स्वादु को, स्वादु ने सूत्र में, हमने सूत्र में स्वादु को वो तो गुणवचनात् से गीश प्रत्यय प्राप्त था। स्वादु शब्द कैसा है, गुणवाची शब्द है। ये कैसा गुणवाची, गुणवाची शब्द कैसे होते हैं, विशेषण होते हैं, उनका लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होता है। तो स्वादु शब्द भी गुणवाची है, एक विशेषण है। तो ये जिसका विशेषण बनेगा वैसा ही लिंग प्राप्त था। जब ये स्त्रीलिंग का विशेषण बनेगा तब इसके लिए एक महर्षि पाणिनि का सूत्र है, वो तो गुणवचनात्, माने ह्रस्व उकारांत शब्दों से जो गुणवचन को कहने वाले हैं, ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग की विवक्षा होने पर विकल्प से गी क्या होता है, गीश प्रत्यय होता है। गीश प्रत्यय की प्राप्ति थी, जैसे अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भुंक्ते,
तो स्वाद्वी शब्द प्राप्त हो रहा था वहां पर, तो वह ना हो जाए, माने ये सूत्र ना लगे स्त्रीलिंग में भी, इसलिए मकारांत निपातन करके स्वादुम पड़ा है। अब स्वादुम माने, अब स्वादुम कारम भूंगते ऐसा ही रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। ठीक है, चाहे ये पूर्व पद में रहते हुए पद में स्त्री का विशेषण बने, स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का या नपुंसकलिंग का, स्वादुम ही इसको रहेगा। इसलिए सिद्धियों में यहाँ पर यही बताया था कि यहाँ पर ये स्वादुम इसी सूत्र से निपातन कर दिया है मकारांत। बाकी मकारांत का मकामा कहाँ से आ गया? तो महर्षि पाणिनि के इसी वचन के सामर्थ्य से इसको मकारांत निपातन माना जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया, सरल है, कुछ भी विशेष नहीं ऐसा। स्वादुमी अणुमूल, अन्यथैवं कथम इत्थं सु सिद्धा प्रयोगश्चेत्, अन्याथम सु सप्तमी व्यक्ति उपजनांतम सिद्धा प्रयोगा प्रथमा व्यक्ति उपजनांतम चेत अव्यपदम समास। अन्यथा च एवं च कथम च इत्थम च अन्यथैवं कथम इत्थमः तेषु कथम इत्थेषु अमित्थंसु इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, द्वंद्व समास है इसके अंदर तीन, ये अन्यथा एवं कथम और इत्थम चार शब्द है। न प्रयोग अप्रयोग नहीं तत्पुरुष, न प्रयोग अप्रयोग नहीं तत्पुरुष। ठीक है, सिद्धा अप्रयोगो यस्या सा सिद्धा प्रयोग बहुब्री, माने सिद्ध है अप्रयोग, माने सिद्ध है अप्रयोग माने जिसका अर्थ उसके बिना रहने पर भी प्रतीत होता है, उसको अर्थात उसका कोई सिद्ध माने अप्रयोग माने उसका अर्थ सिद्ध है उसके न रहने पर भी, शब्द नहीं है तो भी उसका अर्थ है और है तो भी उसका अर्थ है, तो ये हो गया सिद्धा प्रयोग। तो ये अभी बता रहे हैं, इसको समझ में आएगा। सिद्धा प्रयोग बहुब्री समास। अब यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है, अणुमूल क्रिया धातो प्रत्यय परश्च अर्थ अन्यथा एवं कथम इत्थम इत्येतेषु उपपदेषु क्रिय धातोर अणुमूल प्रत्ययो भवति सिद्धा प्रयोगश्चेत करोतिर्भावेत। कहते हैं अन्यथा एवं और कथम और इत्थम इन शब्द के उपद रहते हुए क्रिय धातु से अणुमूल प्रत्यय होता है, अणुमूल प्रत्यय हो जाता है और साथ में सिद्ध प्रयोगश्चेत करोति, करोति शब्द का वहां प्रयोग करें या ना करें तो भी कोई अर्थ पर विशेष प्रभाव नहीं है। बिना करोति के प्रयोग किए ही वो अर्थ की प्रतीति होती है, जब क्रिय धातु को लगा दिया तब। तो ऐसे क्रिय, ऐसा क्रिय धातु कैसा? सिद्धा प्रयोग, सिद्धा प्रयोग क्रिय धातु होनी चाहिए, क्रिया का अपना अर्थ कोई विशेष नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा, अन्यथा कारम भुंक्ते एवं कारम भुंक्ते कथं कारम भुंक्ते इत्थं कारम भुंक्ते। अब ये यहाँ पर अन्यथा उपद रहते हुए क्रिया धातु से ये प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है? अन्यथा कारम भुंक्ते, और चाहे अन्यथा कारम भुंक्ते माने बिगाड़ करके खाता है, माने जो है उसको अन्यथा विपरीत करके खाता है, ये अर्थ है इसका। अब आप यहां पर ऐसा कहिएगा अन्यथा भुंक्ते, अन्यथा भुंक्ते अथवा अन्यथा कारम भुंक्ते, दोनों का एक जैसा अर्थ है। यहां पर क्रिय है वो कैसा है? सिद्ध अप्रयोग है उसका, उसका अर्थ तो पहले से ही सिद्ध है, वो नहीं प्रयोग है तो भी उसका सिद्ध है। तो सिद्ध प्रयोग क्रिय धातु से यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अन्यथा कारम भुंक्ते ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, क्रिय धातु अन्यथा उपद रहते क्रिय धातु से, ये आपका अणुमूल प्रत्यय हो जाएगा।
और ऐसे ही एवं कारम भुंगते, एवं भुंगते दोनों का अर्थ है इस प्रकार से खाता है, इस प्रकार करके खाता है। कथं कारम भुंगते, कथम भुंगते दोनों का एक जैसा अर्थ है। इत्थं कारम भुंगते, इत्थम भुंगते इस प्रकार से खाता है अथवा इस प्रकार करके खाता, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ क्रिय धातु कैसी है, सिद्धा प्रयोग है, माने उसका प्रयोग माने उसका सिद्ध, उसका जो अर्थ है वो पहले से सिद्ध है, वो कोई नया अर्थ लेकर के नहीं आ रहा। क्रिय धातु या नई अर्थ धातु कोई लेकर के नहीं आ रही, तो उसका प्रयोग करेंगे तो अलग अर्थ हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं कीजिएगा चाहे मत कीजिएगा, उसका अर्थ वैसा ही है। अब यहाँ पर हिंदी में देख लीजिएगा, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। ये यहां से अन्यथा कारम भुंगते बिगाड़ कर खाता है, एवं कारम भुंगते इस प्रकार खाता है, कथं कारम भुंगते किस प्रकार खाता है, इत्थं कारम भुंगते इस प्रकार खाता है। यहाँ उदाहरणों में अन्यथा भुंगते का जो अर्थ है वही अन्यथा कारम भुंगते का है, कोई अंतर है ही नहीं। अर्थात अभीष्ट अर्थ बिना क्रिय धातु कारम के प्रयोग के ही कहा जा रहा है, इससे अन्यथा भुंगते से वही अर्थ कहा जा रहा है। अतः यहाँ क्रिय का प्रयोग भी अप्रयोग के समान है। इस प्रकार सिद्ध क्रिय के प्रयोग का यहाँ सिद्धा प्रयोग कहा गया है। माने इस प्रकार सिद्ध क्रिय के प्रयोग को, माने धातु जो क्रिय धातु है उसका अर्थ उसके बिना प्रयोग किए ही आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्रिय धातु से इन उपपदों के रहते हुए एवं इत्थम कथम, ठीक है, अन्यथा ये क्या होता है, क्रिय से अणमुल प्रत्यय हो जाता है। ये सिद्ध अप्रयोग ऐसे समझना है। ठीक है, उदाहरणों में सर्वत्र किन्मय जनता से अव्यय संज्ञा होगी, अव्यय धातु से लुक हो जाएगा, सिद्धियां वही है, केवल उपपद अलग अलग है। यहाँ अन्यथा तो अन्यथा सु क्रिय और ये अणमुल प्रत्यय हो जाएगा अव्यय, और तो अन्यथा कारम भुंगते सिद्धि कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूं आपको कैसे करना है थोड़ा सा, ये देखिएगा। इसको आप सिद्धियां कोई करने के लिए कहे तो ऐसा कहेंगे अन्यथा क्रिय और अणमुल प्रत्यय हो गया, अन्यथा और ये वृद्धि हो जाएगी इसको, तो अन्यथा कारम, अन्यथा कारम और सु और इसका लुक हो जाएगा अन्यथा कारम। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ऐसे एवं उपपद रहते हुए सभी अव्यय हैं। ठीक है, यथा तथयोर असूया प्रतिवचने, यथा तथयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, असूया प्रतिवचने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः यथा च तथा च, यथा तथौ तयोः, यथा तथयोः, इतरेतर योग द्वंद्व। असूयया निंदया प्रतिवचनम प्रत्युत्तरम, असूया प्रतिवचनम, तस्मिन् असूया प्रतिवचने तृतीया तत्पुरुष, तृतीया असूया अर्थात निंदया, निंदया प्रतिवचनम माने प्रत्युत्तर, माने असूया की दृष्टि से, ईर्ष्या की दृष्टि से प्रत्युत्तर देना, जवाब देना, वो क्या असूया प्रतिवचन। चलिएगा आगे, इसमें अनुवृत्ति सिद्धा प्रयोग अणमुल क्रिया धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थः असूया प्रतिवचने गम्यमाने यथा तथयोरुपपदयोः क्रियोणमुल प्रत्ययो भवति, सिद्धा प्रयोगश्चेत् करोतिर्भवति। कह रहे हैं असूया प्रतिवचन गम्यमान हो रहा हो, माने असूया से भरा हुआ प्रत्युत्तर गम्यमान हो रहा हो, तो यथा अथवा तथा ये उपपद हो तो क्रिय धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है। बात वही है, सिद्धा प्रयोगश्चेत् करोतिर्भवति, क्रिय धातु का प्रयोग कैसा होना चाहिए, उसके प्रयोग करने पर कोई विशेष अर्थ का
विशेष अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही हो, उसका बिना प्रयोग करे वही अर्थ है और प्रयोग करने पर तो ऐसे किन्हीं धातु से अणुल प्रत्यय हो जाएगा, यथा और तथा के उपपद रहते हुए और असूया गम्यमान हो रही हो प्रत्युत्तर से। उदाहरण, यथाकारम अहम भोक्ष्ये तथाकारम तिम का तब तवानेन। इसका अर्थ है भाई जैसे मैं खा रहा हूं खाता हूं, खाने दे उसको, तेरे को उससे क्या लेना देना। यहां पर गुरुजी ने अच्छी प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया हुआ, गुरुजी की भाषा में ही देख लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। उदाहरण में जो यथा भोक्ष्य का अर्थ है वही यथाकारम भोक्ष्य का अर्थ है, अर्थात यथा भोक्ष्य बोलिएगा चाहे यथाकारम भोक्ष्य बोलिएगा एक ही बात है। जैसे खाता हूं, अतः क्रिया का प्रयोग सिद्ध है। किसी ने किसी से पूछा कि तुम कैसे खाते हो भाई, तो ठीक से तो खा लो, लपर 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 झपर झपर खा रहे जैसे बोलते लपर झपर, ठीक है, जल्दी जल्दी खाना। तो किसी ने कहा, किसी ने किसी से पूछा कि भाई तुम कैसे खाते हो, ठीक से खाओ। तो उसने निंदा से उत्तर दिया, सामने वाले ने अपना उसका अच्छा ये मेरी कमी निकाल रहा है, तो निंदा से उत्तर दिया कि यथाकारम अहम भोक्ष्ये तथाकारम तिम तवानेन, मैं जैसे खाता हूं वैसे खाता हूं, इससे तुमको क्या लेना देना भाई, चप, कुछ नहीं बोलना। तो यहां तथा और यथा के उपपद रहते क्रिया धातु से होगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यथा अहम भोक्ष्ये तथा किम तव तवानेन, वही अर्थ है। क्रिया का प्रयोग करके प्रयोग कीजिएगा चाहे नहीं, जब क्रिया का प्रयोग करेंगे तो अणुमूल प्रत्यय हो जाएगा। तो अणुमूल प्रत्यय यहाँ पर हो गया है, बाकी इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। चलिएगा, ये हो गया। अट्ठाईसवां हो गया, अब चलते हैं 29वां। कर्मणि दृश्य विदोह साकल्ये, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, दृश्य विदोह षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, साकल्ये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, समासः दृशिश्च विद्च दृश्य विदौ तयोः दृश्य विदोः इतरेतरयोः द्वंद्वः। अनुवृत्ति अणुमूल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ, साकल्ये संपूर्णता विशिष्टे कर्मण्युपपदे दृषि विद इत्येताभ्याम धातुभ्याम अणुमूल प्रत्ययो भवति। कहते हैं साकल्य माने संपूर्णता विशिष्ट कर्मणि, माने ऐसा कर्म कारकवाची जो शब्द है जो साकल्यता को भी बता रहा हो, संपूर्णता को, तो उसके ऊपर रहते हुए दृश्य धातु से और विद धातु से क्या हो जाता है, अणुमूल प्रत्यय हो जाता है। जैसे यवन दर्शम हंति ब्राह्मण वेदम भोजयति, तो यवन दर्शम हंति, यहाँ पर यवन क्या है, कर्मवाची है। जिस यवन को, दुष्ट को देखता है उसको मारता है ठीक है, माने सारे यवनों को मारता है। यहाँ यवन शब्द कर्मवाची है, वो क्या है, साकल्यता को दिखा रहा है, संपूर्णता में वर्तमान है। माने यवन दर्शम हंति, माने जहां जहां यवन को देखता है वो सारे को मार देता है। ऐसे ब्राह्मण वेदम भोजयति, माने जहां जहां विद धातु यहाँ प्राप्ति अर्थ वाली है, लाभ है अर्थ वाली, विद्री लाभ है। तो जो जिस ब्राह्मण को प्राप्त करता है, देखता है, उसको भोजन खिलाता है, ठीक है, भाई लो पंडित जी खा लो कुछ पुण्य मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर यवन और ब्राह्मण ये साकल्यता के अर्थ में वर्तमान है, कर्मवाची उपपद। अर्थ देख लीजिए, गुरुजी ने सरल अर्थ दिया है यहाँ पर। साकल्य संपूर्णता विशिष्ट कर्म उपपद हो तो दृश्य तथा विद धातुओं से अणुमूल प्रत्यय होता है। यवन दर्शम ब्राह्मण वेदम, जिन जिन सब यवनों को देखता है मारता है, एवं जिन जिन ब्राह्मणों को जानता है, जानता या
खिलाता प्राप्त करता है। विदली लाभे और विदली जाने, दोनों धातु विधि जाने। ठीक है, तो जिन जिन ब्राह्मणों को जानता है उन सबको खिलाता है, ऐसा अर्थ भी है। ठीक है, यह अर्थ होने से यवन तथा ब्राह्मण साकल्य विशिष्ट कर्म है, सो अणमुल प्रत्यय हो गया। ठीक है, सिद्धि में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है, यवन उपपद रहते हुए यवन अम दृश्य धातु और अणमुल प्रत्यय हो गया, और फिर गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य से, तो और अमय वाव्यन से समास हो जाएगा। ठीक है, अमय वाव्यन से समास हो जाएगा, और फिर स्वादित्पत्ति कर लें किन्मय जनता, अव्यदाप लुक हो जाएगा। मौनुस्वार अलग करके यवन दर्शम ब्राह्मण वेद, यहाँ विद धातु पुगंत लघु पदस्य चाहे यहाँ पर भी गुण हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी सिद्धि देख लीजिएगा थोड़ी सी। यहाँ पर ये देखिएगा, ब्राह्मण वेदम, यहाँ विद जाने अथवा विद जावे कोई भी धातु ले सकते हैं, विद विचारणे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, ये यवन अम और दृश्य, बाकी अणमुल प्रत्यय हो जाएगा आपका। ठीक है, और बाकी प्रक्रिया पूर्व के समान हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ब्राह्मण अम और विद और अणमुल प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यावती विंद जीवो हो, यावती सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, विंद जीवो हो षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, समासः विंदा जीवो हो इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, विंदश्च जीव च विंद जीवौ तयोः विंद जीवो। ठीक है, अनुवृत्ति अणमुल धातो प्रत्यय परश्च, अर्थ यावत् शब्द उपपदे विंद जीव इत्येताभ्याम धातुभ्याम अणमुल प्रत्ययो भवति। यावत शब्द के उपपद रहते हुए विंद धातु और जीव धातुओं से अणमुल प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, सामान्य यावत वेदम भोजयति, यावत जीवम अधीते। ठीक है, यावत वेदम, यहाँ विदली लाभे धातु है, यहाँ पर गुरु जी लिख दिया विदली लाभे। ठीक है, जितना प्राप्त करता है उस सबको खिला देता है लोगों को है। यावत उपपद रहते हुए विदली लाभे से यहाँ पर अणमुल प्रत्यय हो गया, पुगंत लघु पदस्य से गुण हो गया, और पूर्वत सारी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, यावत जीवम अधीते, जब तक जीता है तब तक पढ़ता है। ये तो अच्छी बात है, जब तक मनुष्य को जीवन मिले तब तक पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जब तो मैं बूढ़ा हो गया अब क्या पढ़ के करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही रहे, सोचते हैं अरे अब तो बूढ़े हो गए, अब बड़े हो गए, अब क्या पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ने की कोई आयु नहीं होती, मरण पर्यंत तक मनुष्य को पढ़ना चाहिए अपनी आत्मोन्नति के लिए। तो यहाँ पर भी यावत जीवम बन जाएगा, अधीते अलग है। चलिएगा, लिखा हुआ गुरुजी ने यावत वेदम भोजयति, जितना पाता है उतना खिलाता है। यावत जीवम अधीते, मरण पर्यंत पढ़ता है। ठीक है, चलिएगा अब मिलेंगे चलिएगा तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे, 31वें सूत्र से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी सिद्धियां हैं, उनका थोड़ा सा अभ्यास अवश्य करते रहें। सर्वेभ्यो नमः।